न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। पटना में जदयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर नेता चुन लिया गया है। इधर बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। दोनों नेता पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कल नीतीश कुमार के साथ गांधी मैदान में शपथ लेंगे। चर्चा ये भी है कि लगभग 20 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं और बाद में कैबिनेट विस्तार होगा। सम्राट चौधरी ने इस फैसले को लेकर पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। भाजपा विधायक दल के उपनेता चुने जाने के बाद विजय सिन्हा ने कहा है कि मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सत्य साई बाबा का यह शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए एक उत्सव नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है। भले ही सत्य साई बाबा आज दैहिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा और सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। साथियों, श्री सत्य साई बाबा का संदेश केवल पुस्तकों और प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा न्यूज एट 5। इससे पहले पीएम मोदी ने सत्य साई बाबा के मंदिर और समाधि पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। भारत के पूर्व जजों, पूर्व नौकरशाहों और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। 272 सदस्यों वाले इस समूह ने एक पत्र जारी कर कहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और राजनीतिक हताशा छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि लोकतंत्र पर हमला किसी पल से नहीं बल्कि संस्थाओं के खिलाफ जहरीली बयानबाजी से हो रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया अदालतों की निगरानी में हुई है और आयोग पर लगाए जा रहे आरोप सिर्फ राजनीतिक निराशा का परिणाम है। बता दें कि इस समूह में सदस्यों में 16 रिटायर्ड जज, 100 पूर्व नौकरशाह और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने राहुल गांधी के खिलाफ 275 पूर्व सैनिकों के ओपन लेटर को सरकार की चाल बताया है। अनवर ने कहा, सरकार गैर राजनीतिक लोगों को आगे करके अपना संदेश फैलाना चाहती है। सरकार वोट चोरी और चुनाव आयोग से जुड़े सवालों से परेशान है, खासकर बिहार चुनाव में कई चीजें उजागर होने के बाद। दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का वीडियो सामने आने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उसके दलीलों को खारिज किया है। ओवैसी ने कहा है कि सुसाइड इस्लाम में हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या बड़ा पाप है। इसी के साथ ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जब संसद में दावा किया गया था कि पिछले 6 महीने में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ, तो फिर यह समूह कहां से आया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch